हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बड़ी योजना के बारे में हम बात करने वाले हैं, श्रमिक सुलभ आवास योजना। जी हाँ, नया घर बनाने के लिए सरकार दे रही है 1.5 लाख रुपए की सहायता। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जिन जिन पॉइंटों पर बात करने वाले हैं, जिनके बारे में जान लेते हैं। साल 2016 से शुरू हुई थी ये योजना। सीधे तौर पर मिलता है योजना का पैसा। जी हाँ, डायरेक्ट आपको पैसे आपके खाते में मिलेगा। इस योजना के लाभ के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या जरूरी दस्तावेज हैं और किस प्रकार आवेदन करेंगे, और श्रमिक सुलभ आवास योजना के हेतु लिंक्स क्या हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यह शुरुआत कब की गई थी, उसके बारे में हम जान लेते हैं। साल 2016 में शुरू हुई थी इस योजना। ऐसी योजना जिन लोगों के पास खुद का घर नहीं है वह सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत साल 2016 में की गई थी। इस योजना की शुरू होने से पहले मुख्य लक्ष्य यह थे कि श्रमिक को आवास परेशानियों की राहत दिलाने के लिए इन्हें खुद का आवास उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना का निर्माण उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना के तहत सरकार के पात्र श्रमिकों को मकान निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए की राशि की सहायता देने की घोषणा की थी। यदि श्रमिक स्वयं या भूखंड में 5 लाख रुपए तक की लागत का मकान बनाता है तो सरकार 25% तक की लागत का भुगतान खुद करेगी। यह इस योजना के अनुसार निर्धारित किया गया था। अब दोबारा से 2024 में इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आप आवेदन करा सकते हैं। सीधे तौर पर हम मिलते हैं इस योजना के पैसे। श्रमिक को सरकार की इस योजना का लाभ सीधे और आमतौर पर मिलता है। यदि यानी कि इस योजना की आर्थिक राशि सीधे आवेदन खाते में ऑटोमेट की जाती है, डाली जाती है। यह सरकार सहायता राशि श्रमिक के बैंक अकाउंट में सीधे डायरेक्ट आती है, ट्रांसफर की जाती है जिससे श्रमिक बिना किसी परेशानी से सहायता मिल सकती है। इस योजना के तहत श्रमिकों को विशेष लाभ उपलब्ध करवा जाते हैं। अगर किसी को श्रमिक के घर में बेटी है तो उसे अन्य सरकारी योजना के तहत विशेष सहायता प्रदान की जाती है, जैसे बेटियों की शादी के लिए 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद भी दी जाती है। इस योजना की क्या पात्रता होती है, उसके बारे में हम जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस योजना की लाभ पात्रता के लिए आवेदन सरकार राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। जी हाँ, वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन के पास खुद का मकान नहीं होना चाहिए, यानी कि मकान भी नहीं होना चाहिए। स्कीम लाभ के लिए मजदूर काम से कम 1 साल का निर्माण कारखंड मंड पंजीकृत होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए। आवेदन घर बनाने के लिए जमीन की रजिस्ट्री का मालिक होना चाहिए, यानी कि उसके पास जहाँ पे घर बनाएगा उस जमीन का मालिक होना जरूरी है। आवेदन की पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि पूरे साल की आय कम से कम 2.5 लाख से नीचे ही होनी चाहिए। जो श्रमिक केंद्र या राज्य सरकार के अन्य आवास योजनाओं का लाभ पहले से प्राप्त कर चुका है वो इस योजना का पात्र नहीं होगा। इस योजना के लाभ में सिर्फ उन श्रमिकों को मिलाया गया जो अधिकतम 2 पुत्री हैं, जिसके 2 अधिकतम पुत्री हैं। योजना के लाभ के लिए जरूरी दस्तावेज हैं, जिनके बारे में बात कर लेते हैं। श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। आधार कार्ड होना जरूरी है, आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है, श्रमिक पंजीकरण कार्ड या बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड होना जरूरी है, बैंक पासबुक होना जरूरी है, पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है और मोबाइल नंबर होना जरूरी है जिस पे आपके ओटीपी आने वाले हैं। इसी प्रकार से किस प्रकार रहेगी आवेदन की प्रक्रिया, जो हम जान लेते हैं इसके माध्यम से। सबसे पहले राजस्थान सरकार के श्रमिकों को आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना है। यहाँ होम पेज पर BOARD को विकल्प चुनना है, जिसके बाद स्कीम के सिलेक्शन होने के बाद आवेदन फॉर्म खुलेगा। अब उस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को भरना है और आवेदन और जो ओरिजिनल दस्तावेज हैं जो मांगता है वो अपलोड करने हैं। उसके बाद में उसकी स्लिप करके पर्ची निकालने हैं। इस प्रकार से आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि आपको इस आवास योजना का कैसे लाभ उठाना है। वीडियो समझ आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। इसी प्रकार से अपनी वीडियो आती रहेंगी।